हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पाठ 10 कक्षा 12वीं इतिहास का। तो इसका चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन होता है। उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ हम समझते हैं कि देहात मतलब गांव, उपनिवेशवाद मतलब कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, उपनिवेश थे उसके, उस समय की दौर की बात हो रही है। पृष्ठ है 297 से 274 तक। सबसे पहले इसमें देखें हम, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बंगाल में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली की स्थापना 1793 में की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाए। सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बंगाल में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली की स्थापना करी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए निम्न कदम उठाए। वो कदम थे, जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को समाप्त कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, जमींदारों से स्थायी न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई। जमींदारों से स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई। कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों से छीन ली, जिससे उनकी शक्ति निम्न हो गई। जमींदार प्राय समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, जिसके निम्न कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। दूसरा, यह व्यवस्था 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत नीची थी। उनकी शक्ति राजस्व एकत्र करने व उसके संबंध तक ही सीमित थी। राजस्व का समय पर भुगतान न करने पर सूर्यास्त विधि के अनुसार जमींदारों को जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जिससे बचने के लिए वह निम्न तरीके अपनाते थे। जमींदारी को घर की महिलाओं के नाम करा देते थे। अपने एजेंटों के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ किया करते थे। अपने लठैतों से, मतलब कि जो गुंडों के माध्यम से दूसरों को बोली लगाने से रोकते थे। जानबूझकर ऊंची बोली लगाते थे तथा बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे। जोतदार धनी किसान होते थे जो जमींदारों का विरोध करते थे। जमींदारों की तुलना में जोतदारों का ग्रामीण किसानों पर प्रभाव अधिक होता था। पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। पहाड़ियों, राजमहल की पहाड़ियों के जंगलों में रहते थे। पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों के जंगल में रहते थे और झूम खेती और संग्रहण करते थे। पूरे प्रदेश को वह अपनी निजी भूमि मानते थे। ये पहाड़ियाँ लोग होते थे जो कि राजमहल की पहाड़ी के पास रहते थे। पहाड़िया और स्थानीय लोगों में प्राय संघर्ष होते रहते थे और वह गांव पर हमला करते थे। अंग्रेजों ने उनका क्रूरता से दमन करने का प्रयास किया, किंतु वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज कलेक्टर पहाड़िया लोगों के सरदार को शांति बनाए रखने के लिए प्राय धन दिया करते थे। 1780 के आसपास संथाल आदिवासियों को अंग्रेज बंगाल में बसाने लगे और संथालों के इलाकों को दामिनी कोक कहा जाता था। पहाड़िया और संथालों के बीच संघर्ष को कुदाल और हल का संघर्ष कहा जाता है। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। 1855 से 56 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिंधु मांझी संथाल विद्रोह का नेता था। संथालों के विद्रोह के कारण थे, पहला, संथालों की जमीन पर सरकार द्वारा भारी कर लगाना, संथालों द्वारा लिए गए कर्जों पर ऊंची ब्याज दर वसूलना, कर्ज अदा ना करने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर लेना। तो ये था पूरा चैप्टर का एक तरह से सरलार्थ, जो कि 10वां चैप्टर था, उपनिवेशवाद और देहात।
इस चैनल के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।